दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के बद से बदतर होते हुए हालात पर, जहां पाकिस्तान आज एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलना बेहद ही मुश्किल है। आज पाकिस्तान चौतरफा मार झेल रहा है। एक तरफ जहां उसकी अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह चौपट हो चुकी है और वह कभी भी डिफॉल्ट या बैंकरप्ट हो सकता है और श्रीलंका जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन आए दिन एक के बाद एक हमले करके पाकिस्तान को दहला रहे हैं। तीसरी ओर से बलूचिस्तान समर्थक जो ग्रुप हैं वो संगठित होकर विद्रोह कर रहे हैं, जहां बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी घात लगाकर पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले कर रहा है। हाल ही में 25 दिसंबर 2022 को बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा हमले का एक वीडियो जारी किया गया। इस हमले में पाकिस्तान सेना के एक कैप्टन सहित 5 जवान मारे गए थे। चौथी तरफ से गिलगिट बल्टिस्तान की आवाम पाकिस्तान के सौतेले व्यवहार और जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हालात यहां तक पहुंच चुका है कि गिलगिट बल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना का खुलकर विरोध कर रहे हैं और उन्हें अपनी जमीन से बाहर धकेल रहे हैं। पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। क्या इनकी बात की जमीन नहीं है? क्या इनकी बात की जमीन नहीं है? आज की दुनिया जहां लोग चांद पर पहुंच रहे हैं और लोग अंतरिक्ष की सैर पर जा रहे हैं, वहीं पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान के लोग अपनी बेसिक जरूरतें जैसे बिजली और आटा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप इस क्लिप को देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान के चौपट अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा है, उसके लिए इन सारे मोर्चों पर लड़ना और हालात पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। और जल्दी ही अगर हालात को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह तय है कि पाकिस्तान को टुकड़ों में बंटने से कोई करिश्मा ही बचा सके। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद और अलग हुए, पर क्या कारण है कि इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, वहीं पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है और बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान के इस बदतर हालात के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पे अहम कारण जो पाकिस्तान को डुबो रहा है वो है हिंदुस्तान के प्रति हमेशा दुश्मनी का भाव रखना। जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ है तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी हुक्मरान और उसके सेना के दिलों में सिर्फ नफरत ही नफरत देखा गया है। इसी नफरत और दुश्मनी के चलते पाकिस्तान ने भारत के साथ अब तक 4 युद्ध लड़ चुका है। हर युद्ध में पाकिस्तान को हार मिली और उससे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध आज़ादी के महज 2 महीने बाद ही अक्टूबर 1947 को लड़ा गया, जब पाकिस्तानी सेना के साथ जनजातीय कबायली कश्मीर में घुस आए और राज्य के कुछ हिस्सों पर हमला करके कब्जा कर लिया। तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और कश्मीर का भारत में विलय कर लिया। तब भारतीय सेना ने वहां डेरा डाला और 1.25 साल बाद 1 जनवरी 1949 को औपचारिक संघर्ष विराम घोषित हुआ। इस युद्ध में भारत को कश्मीर का कुल 2/3 हिस्सा यानी कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख मिला। वहीं पाकिस्तान ने 1/3 हिस्सा गिलगिट बल्टिस्तान और कश्मीर पर कब्जा कर लिया, जिसे पीओके कहा जाता है। पाकिस्तान ने दूसरा युद्ध 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से शुरू किया। नतीजा, भारत ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर हमले करने शुरू कर दिए, जिससे पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी। तीसरा युद्ध पाकिस्तान ने 1971 में शुरू किया, जिसके जवाब में हिंदुस्तानी सेना ने ऐसा विध्वंस मचाया कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक इंडियन आर्मी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे बांग्लादेश का गठन हुआ। भारत पाक के बीच चौथा कारगिल युद्ध 1999 में हुआ, जब पाकिस्तानी सेना एलओसी में घुसकर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। कारगिल युद्ध लगभग 2 महीने तक चला, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों को खदेड़ कर भगा दिया। इतने सारे युद्ध लड़ने और उसमें बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह समझ गया कि हिंदुस्तान से आमने सामने की लड़ाई में जीतना उसके वश की बात नहीं है। फिर उसने इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया। तब से पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ कराना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में कई सारे आतंकी संगठनों को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला और पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना ने भी इन आतंकी संगठनों का पालन पोषण कर उसे पोषित करने में भरपूर मदद की। पाकिस्तानी आवाम के दिलो दिमाग में बचपन से उनके जहन में नफरत का जहर घोल दिया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उसकी एजुकेशन मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द चलती है। जैसा कि बचपन से ही उनके दिमाग में नफरत का जहर फैल जाता है, ऊपर से गरीबी और बेरोजगारी,
ऐसे में उसको आतंकवादी बनाना आसान हो जाता है। आप इन पाकिस्तानी स्कूली बच्चों की बातें सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। लड़ेंगे मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, हम कश्मीर के जो से दोस्त उन्हें हम बचाएंगे। और ठीक है, 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहाँ से आप मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये जी? ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है। कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को हिलरी क्लिंटन की बात याद कराते हुए कहा था कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालोगे तो ये जरूरी नहीं है कि वे केवल आपके पड़ोसी को ही काटेगा, वो एक दिन आपको भी काट सकता है। That if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice. आज उनकी ये बात सही साबित हो रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद उसका शिकार बन गया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने 1906 से लेकर अब तक 83,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानियों की जान ली है, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, उसने रविवार 1 जनवरी को पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें टीटीपी ने कुछ नई नियुक्तियों की घोषणा की है, जिसको रक्षा, न्याय, सूचना, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, शिक्षा, फतवा जारी करने वाली अथॉरिटी, खुफिया विभाग इत्यादि जैसे मंत्रालय में बांटा गया है। टीटीपी ने अपने रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व मुफ्ती मुजाहिम के हाथों में सौंपी है, जो अमेरिका के आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। टीटीपी ने एक स्पेशल इस्तिसादी फोर्स भी बनाया है, जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स को शामिल किया गया है। जिस तरह अफगानिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, ठीक उसी तरह टीटीपी ने भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए घोषणाएं की है। ये घोषणा पाकिस्तानी सरकार और सेना की संप्रभुता को सीधे चुनौती माना जा रहा है। टीटीपी के इस ऐलान के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे क्या पाकिस्तान अब आतंकी राज हो जाएगा, या क्या पाकिस्तान का हाल भी अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस हद तक चौपट हो चुकी है और उसे चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है, ऐसे में टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों पर काबू पाना और बलूचिस्तान को टूटने से बचाना पाकिस्तान के लिए कठिन प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।